बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तोशा खाना के ट्रायल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 27 जुलाई का जो ऑर्डर था उसके खिलाफ जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपील दायर की थी, जस्टिस याहिया फरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। और आज की इस समाअत से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिलीफ क्या मिला है, जस्टिस याहिया फरीदी ने रिमार्क्स क्या दिए हैं और इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने आज अदालत के सामने दलाइल क्या रखे हैं और फिर आज की समाअत का खुलासा क्या है। और फिर ये भी आपको बता दें कि ये जो मुकदमा है जिसकी आज समाअत हुई है इसे परसों जुमे के रोज़ तक मुलतवी कर दिया गया है। आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन के जो कंप्लेनेंट है उसको नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन जैसे याहिया फरीदी साहब जब कमरे अदालत में आए सबसे पहले आके उन्होंने इस्तफसार किया इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस से कि हमने तो जो आखिरी आप अपील लेके आए थे जिस पर इसी बेंच ने समाअत की थी, हमने तो इत्तफाक़ी राय के साथ इलेक्शन कमीशन से पूछने के बाद आपके दलाइल सुनने के बाद एक मुत्तफ़िका ऑर्डर पास किया था। इत्तफाक़ी राय से हमने ऑर्डर दे दिया था, आपकी पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया था। हम तो ये समझे थे कि आपका मसला हल हो गया है। आप जिस इशू के लिए आए थे, जो रिलीफ के लिए आए थे, वो इशू हम तो समझे कि हमने आपको रिलीफ दे दिया है। और फिर याहिया फरीदी साहब ने कहा कि टेक्निकली तो हमने आपको रिलीफ दे दिया है। एक सेक्शंस पढ़ाया कानून का, CRPC का गलबन 526 है कि इसको पढ़ें, इसके मुताबिक तो आपको रिलीफ मिल चुका है, तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों दायर की है। वो सेक्शन क्या था उसकी डिटेल पे आने से पहले जब याहिया फरीदी साहब ने कहा कि आप दोबारा क्यों आए हैं, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जो आपने ऑर्डर पास किया था हमारी दरख्वास्त के ऊपर, उस पर 27 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, दरख्वास्तों को टेकअप किया गया, लेकिन हमें हुक्म इम्तना नहीं मिला। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमारी वहाँ पे प्ली ये थी कि पीर के रोज़ ये जो दरख्वास्तें हैं इस पर समाअत मुकर्रर की जाएँ, लेकिन पीर के रोज़ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। तो याहिया फरीदी साहब ने उनसे ये पूछा तो कब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपकी दायर की गई दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रही है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि कल हमारी दरख्वास्तों को समाअत के लिए फ़िक्स किया गया है। अच्छा, यहाँ पे आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि जो तोशा खाना के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने आज 9:30 बजे केस रखा था कि इमरान खान साहब पेश हों, खान साहब के वकला पेश हों। खान साहब पेश नहीं हुए, खान साहब लाहौर जा चुके हैं, लेकिन खान साहब के जूनियर वकला पेश हुए, ख्वाजा हारिस साहब और बैरिस्टर गौर साहब जो हैं। बताया गया जज हुमायूं दिलावर साहब को कि वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो आप केस की समाअत को 12:30 बजे रख लें। तो जज साहब ने केस की समाअत को 12 बजे भी रखा और फिर जज हुमायूं दिलावर साहब ने वार्निंग दी इमरान खान साहब के लीगल टीम के वकला को कि आज आपने गवाहों की फहरिस्त देनी है, शवाहिद देने हैं अपने दिफा में। वो अगर आज आपने नहीं दिए तो आपका ये जो राइट है एविडेंस देने का, गवाहन की फहरिस्त देने का, उसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो ट्रायल कोर्ट में ये इतनी समाअत हो चुकी है, अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई है उससे ट्रायल कोर्ट को जाके इंटीमेट किया जाएगा, आगाह किया जाएगा। लेकिन जब याहिया फरीदी साहब ने पूछा कि कब समाअत के लिए फ़िक्स हैं आपकी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि वो आज नहीं कल समाअत के लिए लगाई गई हैं और बड़े लंबे दलाइल होने हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कि हमारी जो 4 दरख्वास्तें हैं उसमें बड़े लंबे दलाइल होने हैं। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा था कि आप 4 से 5 दिनों में, यानी ये जो रनिंग वीक है इसमें हमारी दरख्वास्तों को सुन लें। मुतफरिक दरख्वास्तों पे ख़ास तौर पे हमारी जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से दरख्वास्त है उसके बाद आप उस दौरान जो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई है उसको रोक दिया जाए, लेकिन हमें हुक्म इम्तना नहीं मिला। याहिया फरीदी साहब ने कहा कि हमने तो एक साथ तमाम दरख्वास्तों को सुनने का हुक्म जारी कर दिया था। आप जो CRPC का कानून का सेक्शन 526 है उसको पढ़ें। वो ख्वाजा हारिस साहब ने पढ़ा। अब उस सेक्शन के अंदर क्या लिखा गया है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन याहिया फरीदी साहब ने कहा कि हमने तो आपको टेक्निकली स्टेट दे दिया था। देखें, हमें उस वक्त भी आपकी जो दरख्वास्त आई थी तोशा खाना के खिलाफ वो गैर मौसर हो चुकी थी। जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था उस पर अमल दरामद हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें हालात का एहसास था, रियलाइजेशन थी, तो हमने ये टेक्निकल ऑर्डर पास किया था। और उसमें यह भी कहा याहिया फरीदी साहब ने कि आप अपनी प्रेयर पढ़ें, यानी जो अब अपील सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की है उस पर याहिया फरीदी साहब ने कहा कि आप अपनी प्रेयर पढ़ें, आप हमसे क्या मांग रहे हैं। याहिया फरीदी साहब ने कहा कि जो आप प्रेयर मांग रहे हैं, जिस दरख्वास्त के ऊपर जो हाई कोर्ट में दरख्वास्त आपने दायर की जिस पर आपको रिलीफ नहीं मिला, वो दरख्वास्त तो आपने सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की, अपनी अपील के साथ उसको अटैच ही नहीं किया और फिर ऑर्डर भी आपने साथ नहीं लगाया। तो ये तो आपकी दरख्वास्त के अंदर ये भी है। और फिर याहिया फरीदी साहब ने कहा कि थोड़ा सा आप सोच लें, 1 दिन 2 दिन का आपको वक्त दे देते हैं, हम ऑर्डर पास नहीं कर रहे, हमने आपको रिलीफ दे रखा है टेक्निकली, और हमने इसलिए ऑर्डर पर तहरीरी तौर पे पास नहीं किया था क्योंकि याहिया फरीदी साहब ने कहा कि हम ये समझते थे कि ऑर्डर में हमने रिलीफ की बात नहीं लिखी, लेकिन टेक्निकली कानून के मुताबिक आपको रिलीफ मिल चुका है। और जो 526 सेक्शन है कानून का, वो नाज़रीन ये कहता है कि जब जुरिस्डिक्शन की दरख्वास्त दायर हो चुकी हो, अब ये जो रिलीफ की अदालत में बात की जा रही है
कि जब जुरिस्डिक्शन की दरख्वास्त दायर हो चुकी हो तो जो ट्रायल कोर्ट है वो फैसला नहीं सुना सकती, फाइनल फैसला नहीं सुना सकती, लेकिन ट्रायल नीचे जारी रखता है। ट्रायल नहीं रुकता। जिस रिलीफ की बात याहिया अफरीदी साहब कर रहे थे, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि खान साहब को रिलीफ मिल गया, तो ये इतना रिलीफ मिला है कि ट्रायल नीचे जारी रहेगा, लेकिन जो जुरिस्डिक्शन की दरख्वास्त है उसके ऊपर पहले फैसला होगा। वो पहला फैसला जब होगा कि ये दरख्वास्त, ये केस फलां अदालत में चल सकता था, नहीं चल सकता था, उस दरख्वास्त का फैसला होने से पहले जो जज साहब हैं हुमायूं दिलावर साहब, वो केस प्रोसीड तो कर सकते हैं, जो मैंने सेक्शन 526 को पढ़ा है, लेकिन फाइनल फैसला अनाउंस नहीं करेंगे, फाइनल फैसला नहीं सुनाएंगे कि इमरान खान की सज़ा बनती है, इमरान खान का साहब की सज़ा नहीं बनती। तो उस 526 के सेक्शन में सिर्फ फाइनल फैसला करने से रोका गया है, कार्रवाई से नहीं रोका गया, कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा आगे चल के कि आप सोच लें, आपको रिलीफ मिल चुका है, और फिर ये भी कहा याहिया अफरीदी साहब ने कि परसों आप आ जाएं और इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हैं, हो सकता है कि वहाँ से आपको बेहतर रिलीफ मिल जाए। और फिर ये भी याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आपने आर्टिकल 85(3) में ये फैसला हाई कोर्ट का यहाँ पे चैलेंज किया था, आप बगैर ऑर्डर के सुप्रीम कोर्ट में आ गए। ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ देने से इनकार किया, उसके खिलाफ हम यहाँ पर आए थे, कल हमारे मुकदमा समाअत के लिए फ़िक्स हैं। और फिर ख्वाजा आरिफ साहब ने ट्रायल कोर्ट का जिक्र किया कि ट्रायल कोर्ट में इमरान खान का सेक्शन 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड हो चुका है, और अब गवाहान की फहरिस्त हमसे मांगी जा रही है। और आज जो मुख्तसर समाअत हुई है वहाँ पे वो भी ख्वाजा आरिफ साहब ने जिक्र किया कि जज साहब ने, हुमायूं दिलावर साहब ने कह दिया है कि अगर आज गवाहों की फहरिस्त ना दी गई तो हम आपका ये राइट भी क्लोज़ कर देंगे। याहिया अफरीदी साहब ने कहा, बल्कि यहाँ पे अपने याहिया अफरीदी साहब बोलने लगे तो अपने ख्वाजा हारिस साहब ने कहा मेरी बात पहले मुख्तसर से आप मेरी बात सुन लें। मुख्तसर वक्त में ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हम गवाहों की जो फहरिस्त है वो नहीं दे सकते, तहरीरी तौर पे हम आज अदालत में जाके दरख्वास्त देंगे कि हमें वक्त दिया जाए, लेकिन वहाँ से हमें तो वार्निंग दे दी गई है। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को नहीं देख सकती, हम आपको रिलीफ दे चुके हैं, हमसे तहरीरी तौर पे आप जो है वो ना मांगें, हाई कोर्ट से जाकर रिलीफ मांगें। यानी टेक्निकली रिलीफ की बात करें कि सेक्शन जो 526 है, जब किसी अदालत के खिलाफ जुरिस्डिक्शन की दरख्वास्त दायर हो जाती है तो फिर नीचे अदालत जो है वो फाइनल फैसला नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ उस तरीके से तहरीरी तौर पे जो आखिरी ऑर्डर था उसमें दही नहीं दे रखा, लेकिन कानून में जो रिलीफ मौजूद है, कानून में जो एक सेक्शंस मौजूद है, उसका बार बार अदालत में जिक्र हुआ कि आप अदालत में जब दायर अख्तियार की दरख्वास्त लेके जाएंगे तो नीचे वाले ट्रायल कोर्ट आपके खिलाफ फैसला फाइनल नहीं सुना सकेगा। ये बात हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं जो कहेंगे कि खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, तो ये टेक्निकल रिलीफ है, इसका कितना फ़ायदा होगा तो फिर खान साहब के वकला आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आज भी मायूस थे कि आप एटलीस्ट कोई ऑब्जर्वेशन तो पास कर दें। तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हम कोई ऑब्जर्वेशन पास नहीं कर रहे, आप हाई कोर्ट में जाएं, वहाँ से जाकर रिलीफ मांगें, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिला, आपका मसला हल ना हुआ तो आप कल परसों दोबारा आ जाइएगा, हम आपकी दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी कर रहे हैं। और याहिया अफरीदी साहब ने कहा ख्वाजा हारिस साहब से कि आप रिलैक्स रहें, वहाँ पे जाएं, वहाँ आपका मसला हल ना हुआ तो दोबारा यहाँ पे आ जाएं। तो जुमे के रोज़ 11 बजे तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब समाअत से आने से पहले, समाअत का आगाज़ होने से पहले क्या हुआ, एक तो नाज़रीन आपको बता दें कि आज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई है। ECP में खान साहब लाहौर में थे, खान साहब पेश नहीं हुए, उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो लेके आए थे शोएब शाहीन साहब। पहले इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब थे, लेकिन अब उनको चेंज करके शोएब शाहीन साहब की खिदमत हासिल की गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तौहीन अदालत के केस में कैसे इस्तिस्ना दे सकते हैं, तो शोएब शाहीन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं, वो इलाज के लिए गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं, और हमें भी कुछ सुख का सांस लेने दें, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो इस्तदा ये की शोएब शाहीन साहब ने कि सितंबर तक इस केस को ले जाएं। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि सितंबर तक कैसे ले जा सकते हैं, सितंबर में तो हमारे लिए और चीज़ें यानी इलेक्शन के मामला शुरू हो जाएंगे, तो सितंबर तक नहीं, आप अगस्त में रख लें। तो 22 अगस्त तक की तारीख खान साहब पे फर्द जुर्म लगाने के हवाले से मुकर्रर कर दी गई है, और 22 अगस्त को इमरान खान साहब को बुला लिया गया है, असद उमर को बुला लिया गया है, और फवाद चौधरी साहब को बुला लिया गया है। लेकिन आज जो माफ़ी करेक्ट करके, दुरुस्त करके फवाद चौधरी साहब ने जमा करवानी थी, ना असद उमर साहब थे ना फवाद चौधरी साहब थे। असद उमर साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया, और केस की कार्रवाई को 22 अगस्त तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं कि अदालत की कार्रवाई शुरू होने से पहले क्या हुआ। नाज़रीन, सवा 11 बजे मैं कमरा अदालत में गया तो मैं जाके उसी सीट पर वैसे बैठ गया, गैर इरादी तौर पे, जहाँ पे खान साहब पिछली समाअत पे बैठे थे। तो मुझे कोर्ट के लोगों ने कहा कि पिछली समाअत पर भी यहाँ पे इमरान बैठे थे, आज भी इमरान बैठे हैं। यानी पिछली समाअत पे वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब बैठे थे, आज इमरान वसीम साहब बैठे हैं। फिर इसके बाद कोर्ट के अंदर डिस्कशन शुरू हुई
कि खान साहब ने जो वकला की फहरिस्त वहाँ पे देनी है उसमें क्या खान साहब जो ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब का नाम लिया है वहाँ पे नाम देंगे। खान साहब की लीगल टीम के साथ डिस्कशन हुई। एक तो उन्होंने कहा कि दो तरह के खान साहब की लीगल टीम के जो है वो वकला बता रहे थे कि दो तरह के विटनेसेस होते हैं, गवाह होते हैं, एक प्राइवेट और एक सरकारी होते हैं। प्राइवेट हमने बताने होते हैं, उन्हें हमने प्रोड्यूस करना है, लेकिन जो सरकारी होते हैं वो हमने फहरिस्त देनी है, लेकिन कोर्ट ऑर्डर के ऊपर उनको समन किया जाएगा। तो ये जो वसीम चीमा साहब हैं, ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब जो कि मेजर जनरल बन चुके हैं, इनकी तहरीरी दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को देना पड़ेगी कि हमारे दिफा के सरकारी विटनेस हैं, इन्हें समन किया जाए। तो देखना ही होगा कि क्या इमरान खान साहब के वकला वो जो दरख्वास्त है वो जाके वहाँ पे देते हैं कि वसीम चीमा साहब को समन करना है, मेजर जनरल साहब को। ये बड़ी अहम बात होगी। इसके अलावा नाज़रीन, अताब तारड़ साहब 11:25 पर पहुँचे हैं कमरा अदालत में। ट्रायल कोर्ट में तो वो जाते थे, आज सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना के केस में पहली मरतबा यहाँ पर देखे गए और उन्होंने आके कुछ बात भी की, लेकिन मैं उसको यहाँ पे दोहराना मुनासिब नहीं समझता। फिर इसके बाद मुख्तलिफ वकला के साथ जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीम कल की गई है, कौमी असम्बली से पास की गई है कि देखें खुफिया अदारों को जो है ये अपना अख्तियार दे दिया गया है कि वो घरों पे जाएंगे, रेड करेंगे, छापे मारेंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी। तो ये देखें ना कि जमहूरियत के अंदर किस तरह की कानून साजी हो रही है। साफ़े भी डिस्कस कर रहे थे, वकला भी उनके साथ इंगेज थे, इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि ये किस किस्म के कानून बनाए जा रहे हैं, ये तो आगे चल के मुश्किलात पैदा करेंगे। तो मैंने लाइटर नोट पे कहा कि पहले आप खुद कहा करते थे, लाइटर नोट पे बात हो रही है कि खुद कहा करते थे कि गैर कानूनी तौर पे रेड किया, खुफिया एजेंसियों ने वहाँ पे लोगों को जाके गिरफ्तार कर लिया। अब तो तमाम चीज़ें लीगलाइज कर दी गई हैं, तो फिर ऑब्जेक्शन तो आपका ख़त्म हो गया। जो आप बार बार कहते थे गैर कानूनी तौर पे छापा मारा, गैर कानूनी तौर पे बंदा उठा लिया, अब उस गैर कानूनी को लीगल कवर दे दिया है, तब भी आप एतराज़ कर रहे हैं। तो फिर उस पर ऊपर एक कहका लगा, जो मजमा वहाँ पे लगा हुआ था कि जी इमरान साहब ने तो देखें अब बड़ी बात कर दी है कि जो हम इलीगल की बात किया करते थे कि इलीगल गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इलीगल रेड किए जा रहे हैं, तो इमरान साहब ने लाइटर नोट पे सही लेकिन बात बिल्कुल ठीक की है कि अब उस बात को लीगलाइज कर दिया गया है, कानून बन गया है, तो फिर कानून को तो ओबे करना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन आज की समात का अहवाल था। आपसे इजाज़त चाहते हैं, कुछ लाइक्स भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जो खान साहब का स्टेटमेंट है जो 342 का रिकॉर्ड किया गया उसका हम तहरीरी तौर पे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक यकीन दहानी हमें मिले है, तो उसमें खान साहब ने क्या जवाब दिए हैं, टेक्निकली कहाँ पे फॉल्ट है, टेक्निकली कहाँ पे खान साहब से कामयाब हुए हैं, ये सारी तफसीलात फिर अगले वीडियो लॉग में अगर हमें वो बयान मिल गया 342 का, उसकी तफसीलात फिर आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।